वेलकम टू माय चैनल सोल ऑफ गुल। आज हम बटरफ्लाई डिज़ाइन गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने 15 मीटर नेट फैब्रिक ली है। इस नेट फैब्रिक के ऊपर सीक्वेंस का वर्क है और ये फैब्रिक बहुत ही स्मूथ है। अस्तर के लिए मैंने टपेटा सिल्क लिया है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। मेरी टॉप पार्ट की लेंथ है 15.5 इंच। मेरी शोल्डर है 6.5 इंच। आर्म होल लेंथ 6.5 इंच। मैंने यहाँ पर शोल्डर लेंथ एंड आर्म होल लेंथ को ऐड करके एक बॉक्स बना ली है। 1/4 ऑफ माई बस्ट प्लस 2 इंच, 1/4 ऑफ माई वेस्ट प्लस 2 इंच और इस पे मैंने एक लाइन बनाकर जोड़ ली है। आर्म होल पे मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए एक कर्विंग शेप बना ली है। मेरा टॉप पार्ट का अस्तर ऑफ शोल्डर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पे मार्क की है और एक स्लीपिंग लाइन खींच ली है। नेकिंग के लिए मैंने वेस्ट डिवाइड 12 से मार्क करते हुए जितना भी आया था मैंने उस पर मार्क किया है मैंने। एंड 3.5 इंच टू 4 इंच तक आप मार्क करेंगे एंड बोथ साइड हाफ इंच मार्क करते हुए एक स्लैंटिंग लाइन खींच लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जब मेरा ये कटिंग हो गया फिर मैंने इसे नेट फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी सेम कटिंग कर ली है। मैंने जो अस्तर के लिए ऑफ शोल्डर के लिए लाइन खींची थी उसकी भी मैंने यहाँ कटिंग कर लिया। आप यहाँ देख रहे हैं मेरा टॉप पार्ट का जो नेट पार्ट है मैंने यहाँ पर टोटल 4 पीस लिया है। मतलब ये सिंगल नहीं रहेगा, मेरा ये डबल पार्ट रहेगा। अब मैं यहाँ पर नेक का मार्क करूँगी। मेरा नेक विड्थ होगा 3 इंच एंड नेक लेंथ होगा 3.5 इंच। इसे मैंने एक बॉक्स बनाकर कर्विंग शेप देकर इसकी कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन हाफ इंच रखा है और हाफ इंच रखकर मैंने भी इसकी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स पे मैंने नॉर्मल कटिंग की है। 1/4 ऑफ माई बस्ट को डाउन विथ 3 इंच। लेंथ है मेरा यहाँ पे 23 इंच, रेडी लेंथ 22 इंच और मैंने यहाँ पर रिस्ट का विड्थ रखा है 4 इंच। आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे कट कर लेना। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट पे मैं पहले अस्तर की कटिंग करूँगी। अस्तर को मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला कट किया है। मेरा जितना भी अस्तर था उसे मैंने डबल फोल्ड करके इसकी कोनिकल शेप बनाई है। अम्ब्रेला की मार्किंग करने के लिए मैंने यहाँ पर किसी का हेल्प लिया है। ये मिड पॉइंट पे एक नेक्स्ट पर्सन को मैंने इंच टेप को पकड़ने के लिए कहा जिससे ये इजीली मूव हो। और मुझे जितना भी लेंथ चाहिए था, मेरा लेंथ चाहिए था कटिंग के बाद 35 इंच। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ लिया है 43 इंच। 43 इंच पे मैंने एक सर्कल लाइन खींच दिया है और मेरे वेस्ट की तरफ मैंने 9 इंच का मेजर रखते हुए इसकी सर्कल लाइन खींची है। जैसे हम लोग कंपास से सर्कल बनाते हैं, ये इंच टेप से ऐसे वे से हम लोग भी इसका सर्कल बना सकते हैं। अब हम लेयर की कटिंग करेंगे। मेरा यहाँ पर 2 लेयर बनेगा। मेरा अंदर वाला जो लेयर है सेकेंड लेयर, उसके लिए मैंने 6 मीटर का फैब्रिक लिया है और मेरा जो ऊपर पे लेयर आएगा उसके लिए मैंने 9 मीटर का फैब्रिक लिया है। मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा सीक्वेंस का मार्क नहीं है वहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मेरी फ्रॉक की लेंथ होगी टोटल 55। मेरी टॉप पार्ट है
15 इंच, इसलिए मेरा बॉटम पार्ट होगा 40 इंच। तो इन दोनों को ऐड करके 45 इंच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसे मैंने 41 इंच पे मार्क करके इसकी मैंने टू पार्ट को पहले स्टिच कर लिया है। 2 पार्ट फ्रंट का, 2 पार्ट बैक का। मैंने ये इसलिए किया है कि ये सिंगल पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा था मेरे, तो इसलिए मैंने इस पर डबल पार्ट्स यूज़ किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल नीड भी यूज़ कर सकते हैं। जब मेरा ये डबल पार्ट स्टिच हो गया, फिर मैंने यहाँ पर नेक पे पट्टी लगाई है। जब मेरा पट्टी अटैच हो गया, फिर मैंने शोल्डर अटैच की है। शोल्डर अटैच होने के बाद मैंने मेरा जो नेक पट्टी है उसे 1/2 इंच करके इसकी फोल्ड की है। आप यहाँ देख रहे हैं, इससे इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इस पर अस्तर अटैच करूँगी। अस्तर को मैंने नीट फैब्रिक पे रख के इसकी 4 साइड स्टिच कर लिया है। जहाँ पर मेरा नेक है वहाँ पर मैंने 1 इंच का जैसा इसे फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर ली है। जब मेरा ये स्टिच हो गया, फिर मैंने टेकिंग के पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। ऐसे ही मैंने बोथ साइड पे इसकी अस्तर लगा दी है। जब मेरा अस्तर अटैच हो गया, फिर मैंने इस पर स्लीव्स लगाए। स्लीव्स लगाने के बाद मैंने इसकी साइड की अपनी फिटिंग स्टिच कर ली। अब मैं अपनी फ्रॉक की अस्तर की स्टिचिंग करूँगी। अस्तर का नीचे का जो फैब्रिक है उसे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम लोग फ्रॉक की बॉटम पार्ट का प्लीट्स बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 to 3 इंच का फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और उसी के ऊपर से फिर से मैंने उस पर प्लीट्स दिए हैं। ऐसे प्लीट्स बनाने से आपका फ्रॉक है बहुत ज़्यादा बाउंसी लगेगा। अगर आपको मेरी ये गाउन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. इसी तरह से मैंने अपनी दोनों लेयर की प्लीट्स बैठा ली है। ये आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बाउंसी लग रहा है। जब मेरा लेयर बन गया, फिर मैंने उसे अस्तर फैब्रिक के ऊपर रख के दोनों को ही स्टिच कर लिए हैं। जब मेरा अस्तर फैब्रिक के साथ ये स्टिच हो गया, फिर मैंने इसे टॉप पार्ट के साथ रख के इसकी स्टिचिंग कर ली है। ये मेरा फ्रॉक के फ्रंट साइड पे मैंने जो बटरफ्लाई टाइप्स का एक फैब्रिक को प्लीट्स देकर अटैच किया है। अब हम ये बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मेरा जो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट होकर जो बचा था वो 6 मीटर का था और एक 9 मीटर का था। मैंने मिडिल पार्ट से दोनों की स्टिचिंग कर ली है। जब ये स्टिचिंग हो गया, फिर मैंने इसको प्लीट्स बनाए हैं एंड प्लीट्स बनाकर फ्रंट साइड पे मेरे नेक की मिडिल साइड पे इसको मार्क करते हुए इसकी स्टिचिंग की है। जब मैंने इसे स्टिच कर लिया, फिर मैंने स्लीव्स की तरफ जब ये बाइंड होकर मेरा फिटिंग जितना भी आया है, इसे मैंने फिर स्लीव्स की तरफ भी एक स्टिच दिया है बोथ साइड पे। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आई होप कि आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।